Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। जो चलते हैं अब हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मेरे पास गार्लिक है, मेरे पास बारीक बारीक बिल्कुल बारीक से मैंने ग्रीन चिलीज काटनी है, धनिया और पुदीना काट लिया, और हाँ एक टेबल स्पून के करीब मेरे पास बटर है। ये मैंने देसी घी लिया था, इसको गर्म करके इसके अंदर मैंने गार्लिक को अच्छे से भून लिया था। भूनने के बाद अब मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। मैश करके आपने इसके अंदर देख लिया, बहुत अच्छे से मैश करना है, और ये इस तरह से आपने गार्लिक को अच्छे से ब्राउन भी करना है। जितना अच्छा ब्राउन करेंगे तो अच्छा सा मैश भी होगा और अच्छा भी लगेगा। ये मैंने हरा धनिया, पुदीना और ग्रीन चिल्ली और ये मक्खन जो मैंने निकाला था वो ऐड करके अब मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इतने अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है कि ये बिल्कुल एक यकजान हो जाए, ये पूरा का पूरा मसाला हमारा, और सारी चीज़ें इसके अंदर रच बस जाएं। तो इस तरह से आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। 1 टेबल स्पून अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून के करीब ही मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी, और 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें हल्दी का ऐड करूँगी। बस इसके अलावा और हमने कुछ ऐड नहीं करना। अब हम फिर इसको मिक्स करेंगे ताकि हमारे ये सारे मसाले भी इसके अंदर मिक्स हो जाएँ। ये पराठे बहुत ही मज़े के बनते हैं। अगर आपके पास कुछ भी मौजूद नहीं है खाने में तो ये सारी चीज़ें घर में ही निकल आती हैं, और आप घर में बनाएं और झटपट सा ये बन जाता है, और ये बहुत ही मज़े का बना था। आप यकीन करें, मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर कुछ खाने को दिल भी नहीं होता तो उससे भी आपको भूख भी लग जाती है और बहुत ही मज़े का लगता है। तो आप मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने एक पेड़ा लिया था, अब मैं इसको बेल रही हूँ। आपने इस तरह लंबी शेप में इसको बेलना है, और इतना बेलना है कि इसको बिल्कुल पतला कर लेना है आपने। ये देख लें, इस तरह पतला करके अब इसके अंदर जो मैंने मिक्सचर बना के रखा था तो अब मैं वो ऐड कर सारा लगा दूंगी। हाथ के साथ की मदद से आप जितना लगाएंगे तो सारा अच्छे से लगेगा। अगर चम्मच की मदद से लगाएंगे तो फिर इजी नहीं होता थोड़ा। तो अब ये देख लें, अब इस तरह आपने इसको फोल्ड करना है। इस तरह जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ तो इस तरह आप इसको फोल्ड कर लेंगे, और अब इसको हम इसका पेड़ा बना लेंगे। अब इसके ऊपर भी हमने इस जगह पे भी हमने ये जो मिक्सचर था हमारा वो लगा देंगे, और इसके बाद हम इसका पेड़ा बना लेंगे बल्लों वाला। ये देखें, अब ये हमारी जो पराठा है बल्लों वाला बनेगा और लच्छेदार बनेगा, बहुत ही मज़े का बनेगा। ये देख लें, इसको आपने इस तरीके से, मैं आपको पूरा स्टेप के साथ दिखा रही हूँ, आपने इस तरह से इसका पेड़ा बनाना है। ये देख लें, ये पेड़े इस तरह मैं बना के तो रख लूँगी 2 से 3 जितने मुझे चाहिए अभी फ़िलहाल के लिए। तो अब फिर उसके बाद हमने इसको बेलना है, और तो देख लें अच्छे से इसको बेल लें। रोटी को जितना अच्छे से पतला पतला बेलेंगे, और आपने बहुत नरम हाथों के साथ आपने इसको बेलना है। अब मैंने यहाँ पे तवे को गर्म कर दिया है, और अब मैं इसके अंदर उसके ऊपर ये पराठा ऐड कर दूँगी। आपने बहुत ज़्यादा सख्त हाथों से इसको नहीं बेलना, नरम नरम हाथों से बेलना है। अब ये देख लें, एक साइड से बन चुका है तो मैं दोनों इसकी साइड चेंज कर लूँगी। साइड चेंज करने के बाद हम इसके ऊपर देसी घी लगाएंगे। अगर आपके पास देसी घी नहीं है आप बटर भी लगा सकते हैं। अगर बटर नहीं है तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये देख लें, मेरे पास देसी घी था तो मैं देसी घी लगा रही हूँ। तो अब मैं इसको देसी घी लगा के तो इसकी फिर से साइड चेंज कर लूँगी। साइड चेंज करने के बाद मैं इसको जो मेरे पास चिमटे की मदद से मैं इसको थोड़ा थोड़ा इसको प्रेस करूँगी ताकि हमारा पराठा क्रिस्पी बने। तो ये देख लें, एक साइड से मेरा पक चुका है तो अब मैंने साइड चेंज कर ली है। तो इस तरह से ये देख लें, मेरा पराठा बन के बिल्कुल तैयार है, और ये बहुत ही मज़े का बना था। मैंने दही में सिर्फ नमक और काली मिर्च डाली थी और उसके साथ सर्व किया था। तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।